खबर बुंडू से है। देखिए, लगातार कोशिशों के बावजूद अवैध बालू का कारोबार थम नहीं रहा है और इसी को लेकर यहां प्रशासन एक बार फिर सख्त नजर आया। और देखिए, 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। अवैध बालू से लदे ये ट्रैक्टर थे जिन्हें जब्त किया गया है। सिल्ली विधायक अमित कुमार महतो ने एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध बालू उठाव पर रोक लगाने के लिए राहे के इचाहातू में 15 घंटे धरना दिया था। ये आपको याद होगा। लेकिन इसके बावजूद क्या तस्वीरें बदल गई? बिल्कुल नहीं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने छापेमारी की, सोनाहातू पुलिस ने, और इसके बाद ये बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। जब सिल्ली विधायक ने धरना दिया था, उसके बाद सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया था कि 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बालू माफिया विधायक की बात मानने को तैयार नहीं। स्थानीय प्रशासन की रोक भी नाकाम रही है और इसी का नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ सोनाहातू के तेतला गांव में राढ़ू नदी पर फिर से बालू उठाव हो रहा था। इसकी सूचना जब सोनाहातू थाना प्रभारी को मिली तो उन्होंने एक टीम गठित की, छापेमारी की, जिसमें बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए और थाने लाया गया। एनजीटी के तहत कार्रवाई की जा रही है और जो ये ट्रैक्टर मालिक हैं, गाड़ी मालिक है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई। और देखिए, ये हमेशा अगर इस तरह से कार्रवाई पर रोक लगाने की बात होती है, प्रशासन की सख्ती होती है, तो कुछ दिनों तक तो इसका असर दिखता है, लेकिन इसके बाद फिर से वो सब शुरू हो जाता है। अभी सिल्ली विधायक अमित महतो ने कुछ दिन पहले ही 15 घंटे से ज्यादा धरना दिया था। इसके बावजूद तस्वीरें कितनी बदली हैं वो ये आप देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी दिनेश हजाम जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दिनेश, सिल्ली विधायक धरने पर बैठे सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश भी दिया गया कि बालू के अवैध खनन, अवैध ढुलाई के लिए क्या किया जाना है, लेकिन इस सख्ती का, इस निर्देश का कोई असर तो दिखता नहीं है। दिनेश, मामला है सोनाहातू थाना क्षेत्र के राढ़ू नदी है जो तेतला घाट है, तेतला घाट से अवैध तरीके से बालू के उठाव हो रहे थे, जिसमें पुलिस प्रशासन को सूचना मिली। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर को जब्त किए। मामला देखिए इस तरह का है। अंतिम बता दें, कुछ दिन पहले सिल्ली के विधायक अमित कुमार महतो ने राहे के इचाहातू में 15 घंटे धरना पे बैठे थे बालू को लेके, और एनजीटी की रोक के इस दौरान उन्होंने काफी गाड़ी को जब्त भी करवाए, केस भी करवाए। और इसके बाद देखिए आप सिल्ली में कांड हुआ कुछ दिन पहले पतरातू में, अब सोनाहातू में इस तरह का अवैध बालू का परिवहन हो रहा था। जब लगातार विधायक का निर्देश था कि सभी थाना प्रभारी को कि 15 अक्टूबर तक बालू उठा बंद रहेगा, नदी से किसी तरह का बालू नहीं उठाना है। एनजीटी का पालन कर रहा है, लेकिन बालू माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि विधायक का बात को भी वो लोग अवहेलना कर रहा है। इसी स्थिति में कल भी इस तरह से बालू की उठाव हो रही थी, लेकिन पुलिस को सूचना मिली, विधायक को भी सूचना मिला, तो तत्काल कार्रवाई हुई। कार्रवाई में 5 ट्रैक्टर को जब्त किए और एनजीटी के विरोध, एनजीटी के में कार्रवाई शुरू की है। लेकिन ऐसा क्या है? देखिए, एनजीटी की रोक लगी हुई है, सरकार ने रोक लगा रखी है, स्थानीय प्रशासन को खुली छूट दी गई है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, वो खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बावजूद माफिया मस्त हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये जो कार्रवाई हुई है, ये बताती है कि अगर माफियाओं को थोड़ा भी डर भय होता प्रशासन का, पुलिस का, सरकारी तंत्र का, तो शायद वो बालू माफिया इस तरह से खुलेआम बालू का उठाव नहीं करते। कुछ तो है जो इनको किसी का डर नहीं। दिलचस्प है कि सबसे बड़ी बात ये दिलचस्प है कि सरकार का ये जो नियम है, जो एनजीटी में जो जिस तरह से रोक रहता है कि आखिर नदी से बालू नहीं उठाना है, नदी से इस तरह को लेके विधायक भी काफी, सिल्ली के विधायक अमित महतो भी काफी इसमें सक्रियता दिखाते हुए उन्होंने धरना प्रदर्शन, देखिए जगह जगह प्रशासन को लगातार उन्होंने अलर्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ नहीं उठना चाहिए बालू। लेकिन आखिर कहीं न कहीं माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आखिर ना प्रशासन को की खौफ है, ना विधायक की खौफ है। यहाँ तो माफिया खुलेआम दिन हो या रात हो नदी से बालू की उठाव कर ही रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दिनेश। तो देखिए, ये जिस तरह से अवैध बालू खनन हो रहा है, उठाव हो रहा है, प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद ये थम नहीं रहा। तो सवाल उठता है कि सरकारी तंत्र जो है वो क्या कर रही है, सवाल उठता है कि स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है, सवाल उठता है कि अगर ये मशीनरीज लगाई गई हैं, एनजीटी ने रोक लगाई है कि भाई 15 अक्टूबर तक किसी तरह के बालू का उठाव नहीं होगा, खनन नहीं होगा, तो फिर ये माफिया किसकी शह पर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और दिन दहाड़े
खनन भी हो रहा है और ढुलाई भी हो रही है बालू की। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।